आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। एक बहुत ज़रूरी संदेश आप सभी को देना है ताकि आप सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि ये अभी लास्ट के जो 2 मंथ बच रहे हैं, मतलब ये नवंबर तो चल ही रहा है और जो आखिरी दिसंबर आने वाला है, तो कि इन दो महीनों के अंदर अंदर आप अपने आप को तैयार करो, क्योंकि बहुत से लोगों की टेस्टिंग, बहुत से लोगों की ऐसी परीक्षाएं चल रही हैं कि उनको सहना बहुत मुश्किल हो रहा है। बार बार गिरना और बार बार अपने आप को पाप से बचाते बचाते भी गिर रहे थे। और लेकिन इस बात को कभी मत भूलना, आप सभी लोगों से प्रभु का आत्मा कहना चाहता है, मेरे बच्चों मैं तुम्हें मजबूत कर रहा हूँ और तैयार कर रहा हूँ, तुम्हें शैतान से लड़ना सिखा रहा हूँ, ताकि लोग तुम्हें देखे तो पहचान ले कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है, ताकि जब मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूँ तो तुम्हें पृथ्वी के आखिरी छोर तक बड़ा गवाह ठहराऊँ, ताकि जीवन भर तुम्हारे कोई सामने ठहर ना सके। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तुम्हारे संग रहूँ और शैतान का सर मैं तुम्हारे पैरों तले को चलवा दूँ, और जितना भी तुमने नुकसान उठाया, जितने भी तुमने आंसू बहाए, उन सबों की मैं भरपाई तुम्हें करके दूँ और तुम्हें आनंदित करूं, तुम्हें सब प्रकार से भरपूरी और ब्लेसिंग्स दूं, और मैं तुम्हारे द्वारा अपने राज्य को बढ़ाऊं और आग की तरह अपने सामर्थ को पूरे संसार में फैला दूं, और एक ही कलीसिया और एक ही चरवाहा जिसका परमेश्वर हो। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु इस वचन के लिए जो तूने दे रहा है, जो तू ऑन द स्पॉट अभी दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो देखो, आज परमेश्वर की आत्मा ने डाला, सिखाया कि आज क्या वचन आप लोगों को दिया जाए, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में इन 2 महीनों के अंदर अंदर बहुत से लोगों को प्रभु मजबूत कर रहा है और बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव करने वाला है परमेश्वर। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले प्रभु की आत्मा ने एक दर्शन दिखाया था जिसमें पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ प्रभु यीशु मसीह चक्कर लगा रहे हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक चीज़ को देखकर चारों तरफ से घूमते हैं, बार बार घूम रहे, चक्कर मार रहे हैं, मतलब सबकी ओर निगाहें कर रहे हैं कि कौन प्रभु को जानने के बाद किस तरीके से चल रहा है, कौन कैसी सेवा कर रहा है, कौन अलग तरीके से चल रहा है, कौन अपनी अभिलाषों में लिप्त है, कौन खुदा के काम को गलत तरीके से कर रहा है, और कौन खुदा को ठट्ठों में उड़ा रहा है, कौन हंसी मजाक में उड़ा रहा है, कौन खुदा के लिए आंसू बहा रहा है, कौन उसके लिए जीने मरने के लिए तैयार है, कौन उसके अभिषेक को मांग रहा है, कौन उसके आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, और कौन उसके आने की बाट जो रहा है, और कौन उसके कामों को करने के लिए तैयार है, कौन सुसमाचार सुनाने में लौलीन है, कौन प्रार्थना और आराधना में अपनी आत्मा को बचाने के लिए तैयार है, कौन दूसरों की आत्मा को बचाने के लिए अपने दिनों रात एक कर रहा है, कौन प्रार्थना और आराधना में अपना समय प्रभु के साथ बिता रहा है। प्रभु सब कुछ नोटिस कर रहा है, सब कुछ नोटिस कर रहा है। जैसे हम पूरे साल स्कूल पढ़ते हैं, लेकिन जब लास्ट में एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, तो समझ लेना ये दो महीने जो हैं, ये 2 महीने समझ लेना ये किसी प्रकार के एग्ज़ाम हो सकते हैं बहुत से लोगों की, क्योंकि परीक्षाएं चल रही थी। लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है, जो खुदा के अनुसार, खुदा की अगुवाई में, खुदा को प्रसन्न करने के लिए, खुदा की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, चाहे दुख था, चाहे सुख था, चाहे अपने सता रहे थे, चाहे अपने दिल दुखा रहे थे, चाहे अपने छोड़कर जा रहे थे, चाहे अपने विरुद्ध में हो रहे थे, लेकिन फिर भी आप लोगों ने खुदा के वचन को पकड़ रखा है, खुदा की सीधी इच्छा को पूरा करने के लिए आप जी रहे हो। आप चुप रहकर दुख को सह रहे हो, चाहे कोई दोष लगा रहा था, चाहे कोई बुराई कर रहा था, लेकिन फिर भी सह रहे हो, अपने लिए मर रहे हो। तो खुदा आपको बहुत ऐसे ऊंचा उठाने पर है, क्योंकि उसने आपको चुना है बहुतों को छुड़ाने के लिए, उसने आपको चुना है बहुतों को चंगा करने के लिए, बहुतों को आज़ाद करने के लिए, बहुतों के आंसुओं को पोंछने के लिए। आपकी गवाहियों के द्वारा बहुत से लोग प्रभु में खींचे चले आने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखना, जो आपने आंसू बहाए हैं और जो आप आंसू बहा रहे हो, जो परिस्थितियाँ इस समय आपके साथ चल रही हैं, धन को लेकर या फाइनेंशियली या स्पिरिचुअली या सोशली, या आपने बहुत अच्छा लोगों को करके दिया लेकिन आपको उसका अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला, लेकिन आपको प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। यहोवा यूं कहता है कि देख, तुझे प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है, मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। और यह भी कहता है कि जो दिन और रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हारा न्याय तुरंत चुकाऊंगा। मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी में आऊंगा और आश्चर्य कर्म करूंगा, तुम्हारी जिंदगी को बदल दूंगा, बदल कर रख दूंगा। वो बात अभी प्रकट होगी, यहोवा यूं कहता है। तो मेरे भाई और बहनों, ऐसा परमेश्वर क्या करने जा रहा है इन 2 महीने से रिलेटेड, मतलब एक 2022 के अंदर ऐसी क्या नई शुरुआत होने जा रही है। तो परमेश्वर अपने आत्मा और अपने अभिषेक को बहुत आयत से, बहुत सामर्थ्य रूप से, अपने ताकत को, अपने उस बड़े अनुग्रह को उड़ेलने पर है। किस पर उड़ेलेगा ये तो खुदा ही जानता है, क्योंकि ये सब बातें हम नहीं जानते, ये सब सिर्फ खुदा ही जानता है। और जिनके पास प्रभु का वचन नहीं पहुंचा, उनके पास पहुंचने वाला, जो भूख और प्यास में है खुदा के अभिषेक के लिए, खुदा के सामर्थ्य के लिए, खुदा के वरदानों के लिए, खुदा उनको तृप्त भी करेगा। लेकिन प्रभु कुछ वरदानों के बाद, परमेश्वर कुछ बहुत गहरी बातें बताना भी चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चेतावनियां भी हैं।
तो परमेश्वर जो करने वाला है, अगर हम पढ़ें योएल की पुस्तक के द्वारा प्रेरितों के काम, और इसी के साथ साथ और भी कई भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दे रखा है कि परमेश्वर के दिन के बारे में और उसके आत्मा के उड़ेले जाने के बारे में, उसकी सामर्थ का प्रचार और सुसमाचार की सामर्थ को लेकर, क्योंकि एक ऐसा अभिषेक आने वाला है अंत के दिनों में कि जो भी उस परमेश्वर की सामर्थ और अभिषेक के लपेटे में आ गया तो उसकी जिंदगी ऐसे ही नहीं रहेगी, उसके द्वारा इतिहास रचने वाला है। और इन अंत के दिनों में परमेश्वर बहुत आयत से, जो आप सोच भी नहीं सकते, बहुत आयत से बहनों को, लेडीज़ों को बहुत सामर्थ्य रूप से बड़ी बड़ी कॉलिंग्स के साथ इस्तेमाल करने वाला है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि तू अपने घुटनों को खड़ा कर, मजबूत कर। देख, जो तू त्यागी गई और घृणित ठहरी थी, तुझ में से कोई होकर नहीं जाता था, लेकिन यहोवा तेरा करता है, तेरा करता तेरा पति है, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है। क्रोध के आवेग में आकर मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब अनंत करुणा करके मैं तुझे फिर से रख लूंगा। मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। देखो, वचन में लिखा है, मैं अपनी दृष्टि उसी की ओर लगाऊंगा जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो और जिसका मन मेरी ओर निष्कपट हो, तब मैं उसकी निर्बलता में अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा। तो जो बहनें, जो भाई अपने आप को तैयार कर रहे हैं, देखो परमेश्वर सामर्थ्य रूप से दोनों को उठाने पर है, लेकिन इस बार बहुत सारी तादाद में लड़कियां भी परमेश्वर की सेवा करती पाई जाएंगी। बहुत बड़ी बड़ी कॉलिंग्स को लेकर उनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार, उनके द्वारा बड़े बड़े काम होने वाले हैं, जो परमेश्वर में डिवोटेड, कमिटेड, फेथफुल और ईमानदार होंगी, जो अपने लिए नहीं, जो अपने लिए मरेंगी, खुदा के लिए जिएंगी, जो सिर्फ अपने लिए मरेंगी और सिर्फ खुदा के लिए जिएंगी और अपने जीवन से खुदा को ऊंचा उठाएंगी और उसी को महिमा देंगी। ऐसी कुछ बहनें परमेश्वर खड़ी करने वाला है। और मतलब बहुत सारी कंट्रीज में ये काम परमेश्वर कर रहा है, ये काम कर रहा है। और कुछ बहुत सारे ऐसे यूथ के अंदर बहुत बड़ा रिवाइवल आने वाला है, और इस रिवाइवल की शुरुआत इंडिया के अंदर वरन हो चुकी है। इस रिवाइवल की शुरुआत इंडिया के अंदर हो चुकी है, वरन बहुत सी चर्चेस और बहुत सी कलीसियाओं के अंदर परमेश्वर ऐसे अपने बच्चों को खड़ा कर रहा है, ऐसे अभिषिक्तों को खड़ा कर रहा है, जिनके ऊपर अपने सामर्थ को, अपने आत्मा को प्रकट करेगा। और यीशु मसीह स्वयं अपने आप को, पिता अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करेगा। लेकिन प्रभु ईश्वर इन सारी गुड न्यूज़ के साथ साथ आपको एक चेतावनी देना चाहता है कि देखो, जैसे शिमशोन ने अपनी कॉलिंग को खोया था, अपनी सामर्थ को खो दिया था, और लिखा है जब उसने व्यभिचार किया, पाप किया, और जब उसने खुदा को पहला स्थान ना देकर अपनी अभिलाषों में इतना लिप्त हो गया, शरीर पर मन लगाया, तो उसने मृत्यु को देखा, और लिखा है कि यहोवा उसके पास से चला गया। तो खुदा में ये बताना चाहता है कि हमें अपनी कॉलिंग को नहीं खोना है। और शैतान बहुत लुभावने तरीके से काम कर रहा था, खासकर जवानों के जीवनों में। मेरे भाई और बहनों में सावधानी बरतनी, क्योंकि लिखा है सावधानी हटी तो मेरे भाई और बहनों, शैतान को मौका मिल सकता है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है, चाहे कोई पास्टर का बेटा हो, चाहे कोई अभिषिक्त हो। अगर हम सही चल रहे हैं तो परमेश्वर हमें करेक्शन देखने के साथ साथ हमें ब्लेस भी करेगा, हमें उठाएगा भी। अगर हम गलत हैं, अगर हम पश्चातापी हृदय रखते तो हमें करेक्ट भी करेगा। लेकिन अगर हम ढिठाई में जा रहे हैं कि मैंने तो गलती की नहीं है, तो वो मेरे भाई और बहनों, लिखा है वचन में साफ कि वो टेढ़ों के लिए तिरछा है और जो अकड़ते हैं उनके लिए वैसा ही है। और ऐसा भी लिखा है, क्योंकि लिखा है कि तू जैसा बोएगा वैसा तू काटेगा। और हम सबका न्याय परमेश्वर के हाथों में है। और एक तरफ यह भी लिखा है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसको परमेश्वर पापी ना ठहराए। और यह भी लिखा है कि क्या ही धन्य है वे व्यक्ति, वो मनुष्य जिसका लेखा यहोवा ना ले। तो हमें वो धन्य बनना है जिसका लेखा परमेश्वर ना ले और जिसको परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो उसके लिए हमें अपनी कॉलिंग का ध्यान रखना है। तो परमेश्वर क्या कहना चाहता है इन अंत के दिनों में, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात है कि परमेश्वर अपने आप को किस पर उड़ेलेगा। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उसमें से आपको कुछ कारण आपको बताए जाएंगे। अगर आप इन कारणों पर भी वर्क कर लोगे तो आप उस सामर्थ्य, उस अभिषेक, उस ताकत को, उस अनुग्रह को, उस भरपूरी को, उन वरदानों को परमेश्वर की ओर से पा लोगे। और उसके अनुसार आप अपनी जिंदगी को बिता सकते हो। और बिताने के साथ साथ आपके द्वारा परमेश्वर आग लगा देगा संसार में, क्योंकि वो ढूंढ रहा है, ये पृथ्वी बड़ी आशा भरी निगाहों से ढूंढ रही है कि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात हो रही है कि कब परमेश्वर अपने पुत्रों को, अपने हमारे प्रभु यीशु मसीह को, अपनी सामर्थ को, अपनी ताकत को, अपने आप को हम पर प्रकट करे। क्योंकि प्रभु, ये पृथ्वी चाहती है कि हर एक मनुष्य के अंदर प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे, क्योंकि यीशु मसीह निष्पाप, निष्कलंक, तेजस्वी और पवित्र है। और उस पवित्रता के द्वारा ही ये पृथ्वी छूट सकती है। ये पृथ्वी कौन? ये मनुष्य जो इस मिट्टी से बनाए गए हैं, जो पाप में लिप्त हैं, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, जो पाप में चले गए। मेरे भाई और बहनों, प्रभु बचाना चाहता है।
और इसी के साथ साथ देखो, परमेश्वर ने हम सभी को मौका दिया है, तो वो अभिषेक किसके ऊपर उतारा जाएगा, वो सामर्थ, वो आत्मा किसके ऊपर उड़ेले जाएगा। देखो, आत्मा उड़ेलना परमेश्वर सभी पर चाहता है, लेकिन देखो, ताली दो हाथ से बजती है, लेकिन इन सामर्थ के कामों के लिए, इस अभिषेक के लिए, इस अनुग्रह के लिए, उन वरदानों के लिए दाम चुकाना पड़ता है। दाम चुकाना पड़ता है। जो भूख और प्यास से परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो उसकी महिमा के लिए, उसी के जीने के लिए मांग रहे हैं, तो प्रभु उनके ऊपर जरूर उतारेगा, लेकिन उनकी भूख और प्यास के अनुसार। और दूसरा, इसी के साथ साथ, लेकिन जो अपने लिए मर रहे हैं, तो देखो दूसरी बात यह, जो अपने लिए मर रहे हैं ना, तो उनके ऊपर तो परमेश्वर अपने आप को सामर्थ्य रूप से प्रकट करने पर है, वरन बहुत कुछ करेगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं है। जो अपने लिए मर रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब जब हम अपने लिए मरते, अपनी अभिलाषाओं के लिए मरते, अपनी बुराइयों को छोड़ते, अपनी बुरे कामों को, बुरी अभिलाषाओं को अपने जीवन से दूर करते हैं, तब तब हम सामर्थ्य होते जाते हैं। और अभी तो कुछ भी नहीं देखा। कहा जाता है कि जो अब तक हमने चिन्ह और चमत्कार देखे रहे पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, जब तक हमने सुने हैं, वो तो सिर्फ अभी पैर के गट्टे तक हैं, एड़ी तक हैं। अभी तो पानी, वो पवित्रता की सामर्थ की भरपूर अभी घुटने तक आना बाकी है, उसके बाद कमर तक, फिर उसके बाद छाती तक, फिर गले तक, फिर पूरा पूरा डूबना जरूरी है, वो बाकी है। अभी तो कुछ नहीं देखा मेरे भाई और बहनों। अभी तो बहुत ऐसे परमेश्वर सामर्थ को अपने उड़ेलने पर है। समझ लो जैसे कि आपके हाथ में एक बाल्टी है जो पानी से भरी हुई है, जिसको आपने 2 बच्चों पर यूं ही उड़ेल दिया और वो पूरे तरातर हो गए, बिल्कुल कोई भी जगह सूखी नहीं बची। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा हमसे यही काम करवाना चाहता है कि हम हर कोने कोने को, अपनी जिंदगी के हर एक हिस्से को, अपने मन, विचार, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सोच विचार, मेमोरी पावर, याददाश्त, अपने काम धंधों को, सब बातों को हम निष्कलंक, निष्पाप और तेजस्वी पवित्रता में होकर चलें और चलाएं, और दूसरों को भी यही शिक्षा दें, और खुद बचे औरों को बचाएं। हमारा एक एक शब्द पवित्रता से हो। तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अपना आत्मा उन पर बहुत ऐसे उड़ेलने पर है जो अपने लिए मर रहे हैं। अपने लिए मरने का मतलब है जो अपना क्रूस उठा रहे हैं, जो चुप रहकर दुख को सह रहे हैं, जो अपनी अभिलाषाओं के लिए नहीं जी रहे। जब जब वो अपने लिए मर रहे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, बिजनेस, धंधा, रोजगार और इसी से रिलेटेड जो इन चीजों में लिप्त नहीं है, जो इन चीजों मतलब अपनी घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए जो अपना क्रूस भी उठा रहे हैं, अपनी घर की जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं और पहला स्थान परमेश्वर को भी दे रहे हैं, और इसी के साथ साथ अपनी अभिलाषाओं को मार रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर ऐसे टेस्टिंग भी करता है कि वो देखो, लिखा है कि देख, मैंने तुझे भूखा भी रहने दिया, तुझे प्यासा भी होने दिया। क्यों? ताकि मैं तुझे परख कर जान लूं कि तेरे मन में क्या है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब तक सोने का कीमत जब तक नहीं बढ़ती, तब तक उसका खोट नहीं निकलता है। तो परमेश्वर हमारे अंदर से इस समय खोट निकाल रहा है कि हमें जब कोई चिल्लाता है, हम पर दोष लगाता है, बुराइयां करता है, हमसे कोई बहसबाजी करता है, या कोई हमारे साथ गलत बर्ताव करता है, या कोई हमारे पर दोष लगाता है, या कोई भी व्यक्ति हमें गलत ठहराता है, या कोई भी व्यक्ति हमारे पर झूठा इल्जाम लगाता है, पैसों को लेकर, खाने पीने को लेकर, रोटी, कपड़ा, मकान को लेकर, या नौकरी, बिजनेस को लेकर, तो उस समय हम क्या कर रहे हैं? खुदा के वचन को जानने के बाद भी अगर उस समय हम गलत बर्ताव ना करके, आंख के बदले आंख ना करके, वरन चुप रहकर दुख को सह रहे हैं, तो ध्यान रखना, एक नई शुरुआत, एक नया चैप्टर आप लोगों की जिंदगी में खुलने जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर खोलेगा भी, ज़रूर खोलेगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेले, लेकिन उसके लिए हमें तैयार होना ज़रूरी है। और ये समय ऐसा चल रहा है कि जवानों को शैतान ने ऐसे भरमाने की कोशिश करी थी, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के द्वारा, कि वो पवित्र तो होना चाह रहे हैं परमेश्वर के लोग, विश्वासी और चेले और यीशु मसीह के जो भी यूथ के लोग हैं, जवान लड़का लड़की हैं, वो पवित्रता में चलना तो चाहते हैं, वो आंसू भी बहाते हैं, वो उपवास भी रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, दान दसवां हिस्सा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगियों में से कुछ ऐसी बदबू, कुछ ऐसी स्मेल, कुछ ऐसी थोड़ा खमीर जो उनकी अच्छी वाली मेहनत को भी कूड़ा कर रहा था। तो परमेश्वर इस बात से नफरत करता है, इस बात से दुखित भी होता है कि मेरे बच्चों की मेहनत क्यों कूड़ा हो रही है। लेकिन मनुष्य इन चीजों को, उन डॉट्स को, उन लोमड़ियों को, उन बुराइयों को, उस खमीर को अपने अंदर से नहीं निकाल रहा है। वो खमीर क्या है कि हम पहला स्थान प्रभु को ना देकर, वरन इन सारे संसारिक कामों में इतना ज्यादा जुड़ चुके हैं। परमेश्वर हमें इनसे हटने के लिए मना नहीं करा है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि संसार से प्रेम करना, परमेश्वर से बैर करना है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो फिर संसार को इतना समय क्यों देते हैं?
बात सारी ये है कि देखो, जिस फोन का काम है लगभग फोन उठाकर बातचीत करना, अगर इंपॉर्टेंट काम है तो उस इंपॉर्टेंट काम को करके हटा देना, लेकिन फिर भी अगर हम फोन को सीने से लगाए हुए हैं, कहने का मतलब यूज करे जा रहे हैं, बिना मतलब में अननेसेसरी यूज करे जा रहे हैं, तो वो समय हम प्रभु के साथ ना बिताकर, सुसमाचार ना सुनाकर, आराधना प्रार्थना ना करके, तो हम अपना अभिषेक खराब कर रहे हैं। और उस यूज करने के द्वारा कोई गलत फोटोज, वीडियोज, एल्बम्स, गलत और गंदी चीजें, हंसी ठट्ठा वाली बात, या पाप करने कराने वाली बात, या एक दूसरे की बातों पर हंसने वाली बात, निकम्मी व्यर्थों बात, तो इन सभी बातों के द्वारा शैतान यूथ को भरमा रहा है, उनको उनकी कॉलिंग से भटका रहा है, उनको उनकी कॉलिंगों से दूर कर रहा है। और इन्हीं बातों से एक यूथ अनजान है, जिसके कारण उन यूथ लोगों की, मतलब जो जवान लड़का लड़की जिनकी बहुत बड़ी कॉलिंग परमेश्वर ने रखी है, वो अपनी कॉलिंगों से दूर हो रहे थे। लेकिन प्रभु एक तरफ कहता है, यदि तू अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए तो मेरे योग्य चेला नहीं है। आज हम क्रूस तो उठा रहे हैं, लेकिन प्रभु के पीछे नहीं आ रहे हैं। आज तो हम क्रूस भी नहीं उठा रहे हैं, आज तो हमारी प्रार्थना की वेदी टूटी पड़ी है। तो वेदी को जोड़ने के लिए, प्रार्थना की वेदी क्या, आज हमारा प्रार्थना का समर्पण ही नहीं है। वेदी क्या दिखाती है? हमारा समर्पण। और प्रभु कहता है, देख आज तो अपनी वेदी को सुधार ले, मैं तेरी वेदी के ऊपर अपनी आत्मा की आग गिराऊंगा। तो देखो, वेदी को सुधारने के लिए हमें उसके पास आना पड़ेगा। पास आने के साथ साथ हमें, अगर वो वेदी टूटी हुई है तो उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी, अगर नहीं है तो बनानी पड़ेगी, अगर बन गई है तो उसके ऊपर बलिदान रखना पड़ेगा, अगर बलिदान है तो उसके लिए घुटने टिकाने पड़ेंगे, प्रार्थना करनी पड़ेगी, प्रभु की सुननी पड़ेगी, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और आंसू के साथ उसके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। तब ऊपर से स्वर्ग से यहोवा की आग गिरेगी, तब हमारी भेंट स्वीकार की जाएंगी, तब सब लोग देख लेंगे और पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है, ये यहोवा का कहलाता है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है। इससे प्रार्थना कराओ, इससे डरो, क्योंकि यहोवा के साथ रहता है। इसके ऊपर उंगली मत उठाओ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर वास करता है। तब लोगों के घुटने टिकाए जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब हमारी वेदी ठीक होगी, प्रार्थना की वेदी सही होगी। अगर टूटी है तो बनानी पड़ेगी, अगर नहीं है तो बिल्कुल फिर भी बनानी पड़ेगी, मरम्मत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। हमें भी समर्पण अपना दिखाना पड़ेगा। प्रार्थना में, आराधना में, वचनों में हमें प्रभु के साथ संगति करनी पड़ेगी। अगर हमें अभिषेक और सामर्थ्य और अनुग्रह, वरदान और दान चाहिए तो ये ऐसे नहीं मिल जाएगा। दाम चुकाना पड़ता है। यीशु मसीह ने दाम चुकाया है, दाम चुकाना पड़ता है। अगर आप 1-2 रुपए की पेंसिल या टॉफी भी खरीदने जाओगे ना, तो वो भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी। उसके लिए भी चाहे आपको 98 या 1 रुपए, चाहे 2 रुपए दाम चुकाना पड़ेगा। ध्यान रखना इस बात का, हर चीज का कोई ना कोई दाम चुकाना पड़ता है। लेकिन जो दाम हमें चुकाना था, लेकिन उस दाम को परमेश्वर के यीशु मसीह पुत्र, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने लहू का दाम देकर, अपनी जान देकर चुका दिया। मेरे भाई और बहनों, जो दंड हमें सहना था, जो नरक हमें जाना था, लेकिन हमारे बदले यीशु मसीह चला गया, लेकिन फिर भी एक दाम चुकाया गया उसके लहू का। तो इसी प्रकार से दाम चुकाना पड़ता है। अगर आपको सामर्थ चाहिए, वरदान चाहिए, ताकत चाहिए, परमेश्वर के वचन की भरपूरी चाहिए, दान और वरदान चाहिए, प्रभु के लिए जीना चाहते हो, सामर्थी काम करना चाहते हो, सुसमाचार सुनाना चाहते हो, लाखों आत्माओं को बचाना चाहते हो, तो अपने लिए मरना होगा। जब जब तुम अपने लिए मरोगे, तब तब उसका अभिषेक तुझ में बढ़ता रहेगा। जब जब तू अपने लिए मरेगा, तब तक वो अपने आप को तुझ पर प्रकट करता रहेगा। जब जब तू उसको खोजेगा, वो तुझे मिला करेगा। जब जब तू उसको पुकारेगा, वो तेरी सुना करेगा और तेरे पास दौड़ा चला आएगा। क्योंकि लिखा है कि जिस समय तूने मुझे पुकारा, उसी समय मैंने तेरी सुन ली और तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया और हियाव बनाया। मेरे भाइयों और बहनों, बहुतों का परमेश्वर अभिषेक करने पर है, बहुतों को परमेश्वर सेवकाई में उठाने पर है, और बहुतों को परमेश्वर करेक्ट करने पर है, बहुतों को परमेश्वर हिलाने पर है। अब वो किस प्रकार का हिलाना है? सही लोगों को हिलाना है, जो सही चल रहे हैं उनको हिलाना है, या उनको हिलाने के द्वारा उनको और आगे बढ़ाना है, या फिर जो सही नहीं चल रहे उनको हिलाकर करेक्ट करना है। अब ये खुदा जानता है किस प्रकार का हिलाना है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जो वो दर्शन देखा था, उसमें प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे थे, तो उस समय आत्मा में ये 2-3 बात आई कि प्रभु कुछ बहुत बड़ा भयानक करने पर है, दूसरा हिलाने पर है, तीसरा कटाई छटाई करने पर है। तो ये टाइम ऐसा चल रहा है कि जो परीक्षा में, परिस्थितियों में मजबूत और खरा निकल गया, वचन का जिसने चुनाव कर लिया, चाहे अपना खो दिया, लेकिन फिर भी परमेश्वर कह रहा है, तुमने जो खो दिया ना, उसका तुम्हें कई गुना बढ़कर 100 गुना धरती पर, वरन स्वर्ग में अनंतकाल का जीवन भी मिलेगा। जो मेरे लिए इन सब चीजों को खोएगा या छोड़ेगा। और मेरे भाई और बहनों, एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। प्रभु सहने से बार परीक्षा नहीं लेता है, ना तो वो आपकी जान लेगा, ना सहने से बार परीक्षा लेगा। जितना आप सह सकते हो, उतना ही आपको वो मजबूत करेगा। ध्यान रखना, ये नहीं कि आपकी भूख 1 रोटी की है तो आपको 20 रोटी खिला दे, नहीं।
वो सहने से बाहर परीक्षा नहीं लेगा। अगर आप एक चांटा सह सकते हो तो सिर्फ एक ही चांटा। कहने का मतलब ये है, अगर आप दूसरे की एक गाली सह सकते हो तो सिर्फ एक ही गाली। अगर आप ज़्यादा सह सकते हो ना तो उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी आपका बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये हमारी गवाहियाँ हैं मेरे भाई और बहनों। प्रभु के जो जो अभिषिक्त बड़े हैं, कोई भी ऐसा अभिषिक्त नहीं है जो बिना सहे, जो बिना तपे, जो बिना भट्टी में गए कोहिनूर बन गया हो, जो बिना भट्टी में गए एक खरा सोना बन गया हो। ऐसा कोई भी अभिषेक नहीं है संसार में, यहाँ तक कि यीशु मसीह खुद, वो उनका वचन, प्रभु का वचन कहता है कि जब तक गेहूं का दाना, गेहूं का क्या दिखाता है हमारा जीवन, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब बहुत फल फलता है। मतलब जब जब हम अपने लिए मरेंगे तो अभिषेक, सामर्थ, अनुग्रह, परमेश्वर की बहुतायत को, भरपूरी को, ताकत को पाएंगे, उस सामर्थ को पाएंगे जिसके द्वारा बहुतों की जिंदगी बदले, हालात बदले, परिस्थितियां बदले, लोग उद्धार पाए, चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए, बरकत पाए, पापों की क्षमा पाए और प्रभु के साथ जुड़ पाए, बपतिस्मा पाए। ये इसी तरीके से होगा क्योंकि हमें अपने लिए, और भी कई तरीके, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जब जब हम अपने लिए मरेंगे तब हमें खुदा ऊंचा उठाएगा और वो हमसे प्रसन्न होगा, क्योंकि लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, और जो शरीर के लिए होता है वो विनाश की कटनी को काटेगा, लेकिन जो आत्मा मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है, उनके साथ प्रभु का आत्मा रहता है, वरन उन्होंने यीशु मसीह को पैर रखा है। तो मेरे भाई और बहनों, हमें अपनी कॉलिंग नहीं खोनी है और सावधानी बरतनी है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। कभी किसी के द्वारा कॉलिंग खराब कर सकता है, कभी लड़की के द्वारा, कभी लड़के के द्वारा, कभी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, या किसी लालच के द्वारा, किसी नौकरी, बिजनेस के द्वारा आपको भटकाकर आपके काम से दूर कर सकता है। कुछ भी कर सकता है शैतान, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, उसने जब यीशु मसीह को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं। लेकिन आपको हर बात में प्रभु के वचन का आदर करना है। आपको झूठ की कमाई, बुराई की कमाई, गलत और गंदे काम, उल्टे सीधी हरकतें, ये सब चीजें नहीं करनी है। आपको पता है कि सही क्या है, तो सही को ही चुनकर परमेश्वर के वचन को इज्जत देनी। चाहे नुकसान हो रहा था, ध्यान रखना वो नुकसान एक बार की बात है, लेकिन उसके अलावा आप फायदा लाखों और करोड़ों और अरबों खरबों में पा सकते हो। ये सच्चाई है। आप बहुत सी आत्माओं को बचा सकते हो, खुदा के दिल को जीत सकते हो। और खुदा आपके बारे में जब गवाही दे रहा है तो चाहे संसार चाहे कुछ भी बोले, जब खुदा आपके बारे में कह रहा है मैं तुझसे प्रसन्न हूं, जब बाप प्रसन्न है ना, तो बेटा चाहे बाप से कुछ भी मांग ले तो बाप यूं ही देता है, और वो भी उसकी भलाई के लिए वही देगा जो उसके लिए भला होगा। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि खुदा हमें बहुतायत से बढ़ाने पर है, और हमें अपनी कॉलिंग को बिल्कुल नहीं खोना है, और हम अपने चाल चलन में ज्यादा चालाक, ज्यादा चतुर नहीं बनना है, क्योंकि लिखा है कि वो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है और ज्ञानवानों को उनके ज्ञान में, उनको उन्हीं के कामों में फंसा देता है। देखो, हमें मूर्ख बन के खुदा के लिए जीना है। कहने का मतलब जब जब हम अपने आप को जीरो और नम्र और दीन और अपने आप को खुदा के सामने मूर्ख रखेंगे ना, कहने का मतलब कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता, मैं बिगेस्ट फेलियर, मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, तो परमेश्वर काम करेगा उस परिस्थिति में कि मेरे बच्चे को अब कुछ नहीं आता, अब इसने मेरे को अब पूरी तरीके से अपने आप को सरेंडर कर दिया। क्योंकि लिखा है साफ कि जब तू कुछ भी काम करे तो मुझे स्मरण कर और पहला स्थान मुझे दे, और यह लिखा है कि अपने सारे कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। और यह भी लिखा है कि देख, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना, क्योंकि बहुतों पर परमेश्वर अपना अभिषेक उड़ेलने पर है, लेकिन अपनी जुबान की चौकसी करना कि अपने परिवार में, घर में अगर कोई भी ऐसे काम, ऐसी बातें कर रहा था, तो ना तो किसी से लड़ना है, ना किसी की बुराई करनी, ना किसी पर दोष लगाना। बस इस बात का ध्यान रखना, जो आपको बड़ा मिलने वाला, जो बड़ा आपका रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो बड़ी ब्लेसिंग, जो बड़ी सामर्थ, जो भी आप प्रार्थना में प्रभु से, प्रभु की महिमा के लिए मांग रहे हो, तो वो तो आपको देगा ही, वरन उससे भी बढ़कर देगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब अगर हम सुलेमान को देखें, सुलेमान ने अपने लिए क्या मांगा? क्या धन मांगा, क्या राजपाट मांगा, या दीर्घायु मांगी, या फिर इसके साथ साथ उसने अपने शत्रुओं का नाश मांगा? कुछ नहीं मांगा। सुलेमान ने सिर्फ प्रभु से ये बोला, प्रभु देख, तूने मुझे इतनी बड़ी प्रजा दी है, मैं अपने लिए नहीं, वरन मैं तेरी ही प्रजा के लिए तुझसे बुद्धि मांगता हूँ, ताकि मैं इनका न्याय चुका सकूं। मुझे बुद्धि दे तेरे ही काम के लिए, तेरी ही महिमा के लिए। तो मेरे भाई और बहनों, लिखा है कि परमेश्वर सुलेमान की इस बात से प्रसन्न होकर परमेश्वर ने कह दिया, सुलेमान, मैं तेरी इस बात से प्रसन्न हूं, तूने ना तो अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, ना तूने आशीष मांगी है, ना तूने बरकत मांगी है, ना तूने दीर्घायु मांगी है, ना तूने धन मांगा है, ना तूने अपनी महिमा मांगी है, ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। तूने ऐसा कुछ ना मांगकर, वरन तूने सिर्फ मेरी प्रजा का न्याय चुकाने के लिए, मेरी ही महिमा के लिए सिर्फ बुद्धि मांगी है। तो अब देख, मैं तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, और दीर्घायु, धन और महिमा भी तुझे यहां तक देता हूं। मतलब धन और महिमा तुझे मैं यहां तक देता हूं कि तेरे समान बुद्धिमान, तेरे समान आशीषित कोई राजा ना तो अब तक कोई हुआ और ना ही बाद में कभी कोई होगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि सुलेमान ने उस बात से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा और परमेश्वर को प्रसन्न किया, और परमेश्वर जब प्रसन्न हो गया तो जो सुलेमान ने नहीं मांगा तो वो भी सुलेमान को दी। यहाँ तक कि धन और महिमा, इतनी ब्लेसिंग्स दी, यहाँ तक कि दूसरे देश देश के लोग सुलेमान को देखने के लिए आए। और यह भी कहा कि यदि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। तो मेरे भाई और बहनों, अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे ना तो वो हमें वो भी देगा जो हमारी जरूरत है। उसको सब पता है, लेकिन हमें दीन और नम्र रहकर उसकी इच्छा के अनुसार मांगना है। और जो हम उससे मांग रहे हैं और हमें धीरज से उसकी बाट जोनी है, और वरन सब बातों में हमें धीरज धर के हमारे अगुओं की अधीनता में, परमेश्वर के दासों की अधीनता में रहकर, वरन परमेश्वर की अधीनता में रहकर पहला स्थान प्रभु को देकर अपने लिए मरना और खुदा के लिए जीना, पहला स्थान खुदा को देना और उसी की सीधी इच्छा पूरी करना, अपनी अभिलाषा को पूरा ना करके वरन प्रभु को ही खोजते रहना कि प्रभु अब बता तू क्या कहना चाहता है। वचन पढ़ना, आराधना करना, प्रभु से बातचीत करना, जब भी समय मिल रहा है उससे बात करो, प्रार्थना करो, कोई भी दिखाई दे रहा है उसके लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, पूछो प्रभु तेरे लिए अद्भुत, मेरे लिए क्या योजना है, जो प्रभु क्या मैं जो जीवन जी रहा हूँ, क्या ये मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य है। बात करो, प्रभु से प्रार्थना ही करो। जब जब आप उसको याद करोगे तब वो भी आपको याद करेगा। तो मेरे भाई और बहनों, इन बातों का खासकर हमें ध्यान रखना, क्योंकि जो प्रभु लास्ट में इन दिनों बहुत कुछ करने पर है, तो वो ब्लेसिंग्स हमसे खोने ना पाए, ना ही हम चूकने पाए और ना ही शैतान हमें भरमाने पाए। और एक आखिरी बात और कहना चाहता हूँ आप सभी से, इस समय अगर किसी के साथ भी आपका मन मुटाव है, या किसी के लिए प्रति आपके मन में विरोध है, या ढा है, या जलन है, या मतवालापन है, या कोई भी ऐसी बुरी बात है आपके मन में किसी के प्रति, या कोई आपका शत्रु है, तो प्लीज़ उन आशीषों, उन सामर्थ्य को पाने से पहले आप उन लोगों को क्षमा कर दो, उनके लिए दिल से प्रार्थना करो, उनके परिवार, उनके संतानों के लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो, उनसे बातचीत करो, उनके साथ मेल मिलाप कर रहो, पूरी तरीके से अपनी तरफ से आप परमेश्वर के सद्गुण को प्रकट करके प्रेम दिखाओ। वरन इसके बाद ही जब हम परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेंगे, जब सामने वाले को जिसे हम देखते हैं अगर हम उससे प्रेम करके परमेश्वर की सीधी इच्छा को पूरा करेंगे ना, सामने वाले को प्रेम करेंगे, तो जिस परमेश्वर को अभी हम नहीं देखते तो उससे भी प्रेम कर पाएंगे। लेकिन जिसे हम देखते हैं, अगर हम उससे प्रेम नहीं कर रहे तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे। तो मेरे भाई और बहनों देखो, वो सब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की महिमा जब वो डेली जाएगी हम लोगों पर, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। उसकी इच्छा यही है कि अपने शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो हमें श्राप देते हैं उनको हम आशीष दें। चाहे कोई घर का था, चाहे हमारे कोई खून का रिश्तेदार था, चाहे पति था, चाहे पत्नी, चाहे बच्चे, चाहे फैमिली मेंबर, चाहे रिलेटिव, चाहे रिलेशन, चाहे दोस्त, चाहे पास्टर, चाहे सिस्टर, चाहे चर्च के मेंबर्स, कोई भी, बस अपना सबके साथ अपनी क्लीन चिट रखो, क्षमा करो, क्षमा दो, माफी मांग लो। क्योंकि जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है, और झुकता पेड़ ही फल लाता है। ध्यान रखना, वही पेड़ झुकता है जिसमें फल लगे होते हैं। अब आपके अंदर परमेश्वर के फल हैं, वो सब प्रकार के फल जो प्रभु के सद्गुणों से भरे हुए हैं, अगर आपके अंदर वो हैं तो जब आप झुकोगे ना तो वो नजर आएंगे। चाहे भले ही सामने वाला आपकी सॉरी को एक्सेप्ट कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन आप अपने हिस्से का काम करके अपना नाता परमेश्वर के साथ ठीक कर लोगे। जब ठीक हो जाएगा तो खुदा अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा रिवाइवल आने वाला है और उसने तुझे चुन लिया है। और ये आखिरी बात और हमें याद रखनी है कि हमें परमेश्वर के साथ आखिरी सांस तक विश्वास योग्य बने रहना है, और इसके साथ साथ हमारे मन में कभी किसी के प्रति कोई विरोध ना आने पाए, और ना ही शैतान हमें कभी किसी का विरोधी बनाए। हमारे मन में कभी कोई विरोध किसी के लिए पनपने ना पाए, चाहे कोई भी हो। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।